Okay, so hi everyone. Hope you are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So finally एक बड़ी न्यूज़ आई है कॉग्निजेंट की तरफ से. बहुत लोगों ने अप्लाई किया था. हमने बहुत बहुत बार स्टूडेंट्स को बोला है कि अप्लाई कर दो कॉग्निजेंट की तरफ से, और अभी भी लिंक इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है. बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन्होंने फेज़ 2 में अप्लाई किया था उनकी फाइनली आपके पास डेट्स आ चुकी है फॉर द असेसमेंट. दैट इज़ आप मेल देख सकते हो 18, 19 एंड 20. 18th इज़ द कॉम्बिनेशन राउंड फॉलोड बाय द आपके पास देख सकते हो एप्टीट्यूड असेसमेंट ऑन 19th, 18th, 19th एंड देन टेक्निकल असेसमेंट ऑन 20. नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अभी रिसेंटली हमने बहुत स्टूडेंट प्लेस किए हैं कॉग्निजेंट के अंदर, और अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना. अगर आपको प्रोसेस का नहीं पता तो वो भी मैं आपको बताऊंगा. ध्यान से इस वीडियो को देखना, कैसे कैसे नेक्स्ट पैटर्न आएगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारे मैं आपको बताऊंगा. बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉग्निजेंट की लिंक आपके पास वापस से एक्टिव हो चुकी है. इसकी 15th ऑफ जून लास्ट डेट थी, बट ये एक्सटेंड हो चुकी है 13th ऑफ जून. सो जेंसी नेक्स्ट और जेंसी प्रो के लिए कोई भी आपके पास ऐसा फ्रेंड है आपके पास जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है कॉग्निजेंट में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये लिंक ज़रूर दे देना. 2025 बैच इज एलिजिबल. एक अच्छी हायरिंग है आपके पास. मैंने बहुत बार लिंक शेयर किया है, बट अगर आपके पास लिंक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मुझे लिख देना लिंक. मैं आपको एक एक बच्चे को हाफ एन आवर के अंदर वो सारी लिंक्स दे दूंगा जिसमें कॉग्निजेंट का पूरी डिटेल्स मेंशन है. राइट नाउ इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये भी है कि पूरा प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट चीज़. राइट अब आते हैं इसके प्रोसेस के बारे में जिन लोगों का ये असेसमेंट होने वाला है. सो कम्युनिकेशन राउंड अगेन एज पर द कॉग्निजेंट दैट इज अ नॉन एलिमिनेशन राउंड. राइट एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट के बाद ही फाइनल आपके पास रिजल्ट आएगा कि आपका शॉर्टलिस्टेड हुआ है नहीं हुआ है. तो ये तीनों राउंड आपके पास होंगे. उसके बाद एक आपके पास फाइनल आएगा कि यू आर शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू और नॉट. इफ शॉर्टलिस्टेड तो जेंसी नेक्स्ट जेंसी प्रो डिपेंड करता है. राइट सो कम्युनिकेशन राउंड जो होगा ना, आप उसको देना बहुत अच्छे से. राइट कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए प्रॉपरली. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है. एज पर जेडी इट इज नॉन एलिमिनेशन जिनका कम्युनिकेशन राउंड होगा. उसके बाद एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा. अब वो बहुत बार लिखा हुआ है ऑफिशियली 19-20, बट बहुत बार चेंज भी हो जाता है. राइट सो आप मान के चलो 19 इज एप्टीट्यूड असेसमेंट, 20 इज अ टेक्निकल असेसमेंट. उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप जेंसी में जाओगे, जेंसी नेक्स्ट में जाओगे, जेंसी प्रो में जाओगे. अब सबसे पहले आप समझ लेना जिन लोगों का असेसमेंट है, एक बार पैटर्न देख लेना एप्टीट्यूड असेसमेंट कैसे होगा. फॉर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ. आपको टोटल 80 मिनट्स मिलेंगे आपके पास. राइट एप्टीट्यूड असेसमेंट के लिए, बिकॉज यहाँ पे ही सिलेक्शन आपका जो एप्टीट्यूड और टेक्निकल है दैट इज अ मेजर पार्ट जो आपको निकालना है. इसमें आपको एप्टीट्यूड असेसमेंट मिलेगा, टाइम 30 मिनट्स मिलेंगे, और गेम बेस्ड मिलेगा 36 मिनट्स. राइट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें 80 मिनट्स सिर्फ कहने के लिए, बट ये इतना बड़ा असेसमेंट है नहीं. 30 मिनट्स होगा एप्टीट्यूड असेसमेंट जिसके अंदर आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे. प्लेटफॉर्म इसमें मेटल या कोक्यूब्स यूज होगा. मैक्सिमम कोक्यूब्स आपके पास प्लेटफॉर्म यूज होगा. लेवल ऑफ डिफिकल्टी वुड बी मीडियम, नॉट सो ईजी. ये मेरी बात ध्यान रखना. और उसके बाद होगा गेम बेस्ड असेसमेंट. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे गेम बेस्ड असेसमेंट में बाहर हो रहे हैं. एप्टीट्यूड असेसमेंट में बहुत बार चीटिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन है, आपको मालूम है. बट गेम बेस्ड असेसमेंट के अंदर आप चीटिंग नहीं कर सकते. तो बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता कि सर गेम बेस्ड असेसमेंट कैसे होता है. राइट क्या क्या होते हैं चैलेंजेस, और मैं आपको पूरा इसकी डिटेल में बता दूंगा. राइट ध्यान से देखना. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लीजिए. एप्टीट्यूड असेसमेंट के लिए सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएम हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये जो मैंने येलो से मार्क किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम स्पीड डिस्टेंस बोथ एंड स्ट्रीम हो गया आपके पास. डेटा इंटरप्रिटेशन आपके पास हो गया. पाई चार्ट आपके पास हो गया. राइट ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हो लास्ट टाइम जब ये पेपर हुआ था मैंने स्टूडेंट से पूछा था. सो 3 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम SICI. रेशियो प्रपोर्शन से 2 थे. पीएनसी से 4 से 5 क्वेश्चन थे. प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 था. ठीक है और पाई चार्ट से 3 क्वेश्चन थे. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. जिन लोगों का एप्टीट्यूड असेसमेंट है ये प्लीज़ पहले से प्रिपेयर कर लेना. ठीक है इसके अलावा अगर आप देख सकते हो डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एक नंबर सीरीज हो गया. आपके पास पाई चार्ट पे अगेन 2 क्वेश्चन थे. DI पे आपके पास अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो गया जो हमने यूट्यूब में किया था. एक SI पे था, रेशियोज पे था, वेन डायग्राम पे था. ठीक है ये स्टूडेंट को आपके पास है. प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया. गेम बेस्ड असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट नेक्स्ट डे होगा. उसका पैटर्न आपके पास ये है, वो भी देख लीजिए. और ये पूरी PPT अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिख देना, मैं आपको ऑटोमेटिक वहीं लिंक भेज के आप लोग ऐड हो जाओगे, वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हो.
पैटर्न अगर आप देखोगे टेक्निकल का तो आपके पास कुछ कुछ ऐसा है, आपके पास 35 मिनट्स मिलेंगे, आपके पास एसक्यूएल हो गया, फिर आपके पास प्रोग्रामिंग हो गया 60 मिनट्स हो गए, और आपके पास फ्रंट एंड सिमुलेशन हो गया, आपके पास 25 मिनट्स होगा 1 क्वेश्चन। इसके सैंपल भी मैंने आपको दे रखे हैं, ये टेक्निकल पूरा आपको इतने आपने भी समझा रखा है कि एसक्यूएल से बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। मेजर आपको इसमें आप अगर आप कोडिंग भी देखोगे तो इतना ज़्यादा टफ आपको नहीं मिलेगा, बट आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वेब यूआई भी काफ़ी ज़्यादा ईजी आता है, राइट। अब इसकी अगर आप प्रिपरेशन चाहते हो हमारे साथ, तो मैं इस समय हमारे कॉग्निजेंट का बैच है, राइट। टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं आपको इस समय बहुत मिनिमम प्राइस बस फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 299, 270 या 280 रुपीज़ का ये बैच दे रहा हूँ। एक बार देख लेना, इसका फ़ायदा सिर्फ यही नहीं होगा, आपको आगे भी होगा, राइट। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है गेमिफाइड असेसमेंट। मैं पहली बोल रहा हूँ, आपने एप्टीट्यूड हो सकता है किया होगा, बट आपने गेमिफाइड असेसमेंट नहीं किया होगा। ये गेम्स मैंने खुद प्ले किए हैं, खुद कोक्यूब्स के प्लेटफॉर्म पे, तो इसके बाहर नहीं हो सकता। आप अलग अलग वीडियोस देख सकते हो, बट उन लोगों ने गेम प्ले नहीं किए, मैंने खुद यहाँ पे गेम्स प्ले किए हैं जो कि आपके पास कोक्यूब्स के प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि असेसमेंट पार्टनर इनका कोक्यूब्स रहेगा। आपको ये सारे चैलेंज मालूम होना चाहिए कि गेम बेस्ड होता क्या है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट डे आपका एसक्यूएल होगा। आप कोई सा भी कोर्स लोगे ना, आपको एसक्यूएल ऐसा मिल नहीं सकता। ये हमने स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है एसक्यूएल का जीरो टू हीरो सीरीज, जिसके अंदर 56 आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद आपको लीड कोर्स से सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, बेसिक टू एडवांस सब कुछ है। सिर्फ कॉग्निजेंट में भी नहीं, उसके अलावा भी आपको हेल्प करेगा। एप्टीट्यूड आपको मिल जाएगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, और जावा का एज पर द रिक्वायरमेंट जो आप देखोगे पूरा, मतलब जिस हिसाब से उनका कोर्स है उसी हिसाब से आपके पास यहाँ मिल जाएगा, राइट। सो प्लीज़ चेक कर लेना, बिकॉज फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए आपके पास कोड वैलिड रहेगा। पीपीटी अगर आप चाहते हो तो आप लिख देना डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम विल ऐड यू, और अगर आपको कुछ और डाउट है तो वो भी मैं ले लूँगा। और लास्ट, अगर आप पे इसका अभी भी ये टेस्ट लिंक ओपन है, और अगर आपके पास इसका लिंक नहीं है अभी भी, राइट, अपने फ्रेंड्स तक, आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, प्लीज़ कर देना यार। और अगर आपको लिंक चाहिए इसका कॉग्निजेंट का, तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना लिंक, राइट, विल फॉरवर्ड यू। थैंक यू सो मच गाइस, और सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। अभी तक अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ अप्लाई कर देना कॉग्निजेंट में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।